Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे मोदी सरकार के हाई प्रोफाइल आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर का चुनाव कांग्रेस के शशि थरूर ने बुरी तरह फंसा दिया है। चुनाव में हार या जीत तो अभी दूर की बात है, राजीव चंद्रशेखर के लिए नामांकन बचाना भी मुश्किल हो गया है। राजीव चंद्रशेखर ने नामांकन के साथ प्रॉपर्टी की जो एफिडेविट लगाई है, उसकी जांच चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। जांच में शामिल किया है सीबीडीटी इनकम टैक्स को। यूएन में पोस्टिंग छोड़कर शशि थरूर पॉलिटिक्स में आए तो कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा चुनाव में उतार दिया। बात 2009 लोकसभा चुनावों की है। एक एक करके शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम सीट पर जीत की हैट्रिक लगा दी। हर बार बीजेपी ने कुछ न कुछ नया चेहरा लाकर शशि थरूर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। चौथी बार शशि थरूर को रोकने के लिए बीजेपी ने सरकार के प्रभावशाली मंत्री और बिजनेसमैन राजीव चंद्रशेखर को पहली बार लोकसभा चुनाव में लॉन्च किया, लेकिन लॉन्चिंग पैड पर राजीव चंद्रशेखर का चुनाव फंसता दिख रहा है। सीपीआई के दिग्गज पनियन रविंद्रन तिरुवनंतपुरम सीट पर तीसरे बड़े उम्मीदवार हैं। नामांकन भरते समय राजीव चंद्रशेखर ने 28 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की। 13 करोड़ 70 लाख की प्रॉपर्टी उनकी है। पत्नी के पास 12 करोड़ 47 लाख की प्रॉपर्टी है। राजीव चंद्रशेखर ने 28 करोड़ की प्रॉपर्टी तो डिक्लेयर की, लेकिन 2021-22 में टैक्सेबल इनकम सिर्फ 680 रुपए बताई। बस यहीं से तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस और शशि थरूर ने चुनाव आयोग से गलत जानकारी देने की शिकायत कर दी। चुनाव आयोग ने राजीव चंद्रशेखर की डिटेल की जांच शुरू कर दी है और सीबीडीटी से डिटेल वेरीफाई करने को कहा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के तहत एफिडेविट में दी गई जानकारी गलत पाई गई तो नामांकन रद्द हो सकता है। 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। राजीव चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरे हैं, लेकिन उनके आईटीआर में गड़बड़ी कांग्रेस ने पहले से ही पकड़ी हुई है। सितंबर 2022 में भी शिकायत हुई थी, तब भी चुनाव आयोग ने जांच प्रक्रिया में सीबीडीटी से डेटा मांगा था, लेकिन मामला ठंडा पड़ा रहा। राजीव चंद्रशेखर की प्रोफाइल, बिजनेस और प्रॉपर्टी डिटेल देखने के बाद यह हंगामा शुरू हुआ कि टैक्सेबल इनकम 680 रुपए कैसे बन सकती है। राजीव चंद्रशेखर गुजरात के अहमदाबाद में मलयाली परिवार में जन्मे। राजीव चंद्रशेखर का परिवार केरल के त्रिशूर का है। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करके चंद्रशेखर ने करियर की शुरुआत अमेरिका में इंटेल कंपनी से की थी। बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट भी किया। भारत लौटकर उन्होंने बीपीएल नाम की कंपनी बनाई, जो टेलीकॉम और टेलीविजन कंपनी है। राजीव केरल की बड़ी मीडिया कंपनी एशियानेट के मालिक भी हैं। इतना सब करने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने राजनीति का रुख किया। 2018 में बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 2021 में केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन पर काम कर रहे हैं। स्किल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालयों के राज्य मंत्री हैं। तिरुवनंतपुरम सीट पर शशि थरूर राजीव चंद्रशेखर से बड़े उम्मीदवार लग रहे हैं। 3 चुनावों में उनको 40% से ज्यादा वोट मिलता रहा है। केरल में बीजेपी की कोई मजबूत पोजीशन नहीं मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे जिन सीटों पर हार का अंतर कम कर रही है, उसमें से एक सीट तिरुवनंतपुरम सीट भी है। 2019 में शशि थरूर 1 लाख वोटों से जीते, लेकिन हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार राजाशेखरन को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। 2014 में वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे ओ राजगोपाल सिर्फ 15,000 वोटों से हारे थे। राजीव चंद्रशेखर का फैसला चुनाव आयोग को सुनाना है। इन सबके बीच राजीव चंद्रशेखर और शशि थरूर की चुनावी लड़ाई कोर्ट तक भी पहुंच गई है। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर पर मानहानि का केस किया है। शशि थरूर ने टीवी इंटरव्यू में राजीव चंद्रशेखर पर कैश फॉर वोट यानी वोट के बदले समुदाय विशेष के धार्मिक नेताओं को पैसे देने की पेशकश का आरोप लगाया। राजीव ने झूठे आरोप वापस लेने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है, वरना मानहानि का
केस करेंगे। अब देखना होगा तिरुवनंतपुरम सीट से इस बार राजीव चंद्रशेखर जीतते हैं या फिर कांग्रेस के शशि थरूर। आपके हिसाब से इस बार इस सीट से कौन जीतने वाला है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।